कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमनापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्री काशी विश्वनाथ जी को साष्टांग अनंत कोटि प्रणाम करते हुए अन्नपूर्णा माता, काल भैरव बाबा और गंगा माता को प्रणाम करते हुए हम लोग इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। मैं ब्रजेश आनंद श्री गुरु काशनी विद्या भवन वाराणसी से आप लोगों के समक्ष ये फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ और इस कार्यक्रम जिन महानुभावों के सौजन्य से, जिनकी कृपा से हमें उपलब्ध हो रहा है, तो उनका नाम लेना मैं जरूरी समझता हूँ। सर्वप्रथम मैं नाम लेना चाहूँगा काशी प्रांत के प्रचारक माननीय भाई साहब रमेश जी और कुटुंब प्रबोधन काशी प्रांत के संयोजक माननीय सुखदेव त्रिपाठी जी और काशी विभाग के संयोजक एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद पांडे जी। इन लोगों के सौजन्य से हमें यह फेसबुक लाइव कार्यक्रम आज उपलब्ध हो रहा है। हम लोग आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है संस्कारों का उपवन हमारा घर। इस विषय पर चर्चा करने के पहले मैं एक छोटी सी कथा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक बार ऐसे हुआ, किसी बहेलिया ने दो तोताओं को पकड़ा। एक ही माता के दोनों बच्चे थे। उन दोनों को पकड़ा और किसी सज्जन को उसने बेच दिया। उस सज्जन उनको पालने में अक्षम समझ करके दो घर पे उनको दान में दे दिया। कुछ समय बीतने के बाद उस सज्जन को इच्छा हुई ये दोनों तोते कैसे हैं, उनको मैं देख करके आऊं। सबसे पहले जिस परिवार या जिस घर में उन्होंने पहला तोता को बेचा था तो उस परिवार में गया। उस परिवार के तोता से वो मिला। ये ज्यों उसके पास मिलने के लिए अग्रसर हुआ, वो तोता ने बोला ये आ गया, इसको पकड़ो, इसको मारो, इसको लूटो, छोड़ो मत इसको। फिर वो वहां से लौटा और दूसरी जगह, दूसरे घर में जहां उसने तोता को दिया था वहां वो पहुंचा। वो तोता बड़े सुंदर रूप से उसका स्वागत किया
वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया और उनका सत्कार पूर्वक उनसे पूछा, आपकी साधना ठीक चल रही है? आपका वेदांत विचार ठीक चल रहे हैं? आप नित्यानित्य वस्तु का विवेक ठीक पूर्वक कर रहे हैं? कहना बाहुल्य है। सबसे पहले जिस तोता को उन्होंने दिया था, जिस घर में, वो एक डाकू का घर था। और दूसरा, जिस परिवार में उसने तोता को दिया था, वो एक संस्कारी परिवार था। वो एक ऋषि तुल्य गृहस्थ व्यक्ति का घर था। वास्तविक ये संस्कार क्या है, हमें कहां से मिलते हैं, इस पर अगर हम विचार करें तो हम देखते हैं जो किसी एक पाश्चात्य दार्शनिक ने कहा है, जन्म के समय में बच्चा का हृदय एक कोरा कागज की तरह होता है। पर मैं अगर अपना अभिमत कहूं, वास्तविक हमारा जो अंतकरण या मन, ये अनेक संस्कारों को लेकर के जन्म होता है। वास्तविक हमारा ये जो सनातन वैदिक धर्म परंपरा है, इस परंपरा में हमारा संबंध या इस मन बुद्धि चित्त अहंकार या अंतकरण या इंद्रिय, इनका संबंध केवल इसी जन्म से नहीं है, पूर्व अनेक जन्मों से हैं। और जब तक मुक्ति नहीं मिलती है तब तक आगे तक भी इसका अनुवर्तन होता रहता है। तो जब हम जन्म होते हैं, हमारे अंतकरण में अनेक संस्कार होते हैं पहले से। कुछ अच्छे संस्कार भी होते हैं, कुछ बुरे संस्कार भी होते हैं। और जैसे जैसे उनको अनुकूल परिस्थिति मिलती है, जिस तरह की अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, उसी तरह के गुणों का उसका विकास होते जाते हैं। अगर अच्छे परिवार मिले, अच्छा घर मिला, अच्छे कुटुंब मिले, अच्छे पिता माता भाई बहन चाचा चाची नाना नानी काका काकी मिले, तो उससे हमारा अच्छे संस्कार उद्बुद्ध होते हैं। और अगर ठीक परिवार नहीं मिले तो बुरे संस्कारों को उद्बुद्ध होने का अवसर मिल जाता है। तो ये संस्कार ऐसे हैं जिसको शास्त्रकार लोग कहते हैं गुणों का आधान और दोषों का अपनयन ही संस्कार है। माने हमारे शरीर, मन, बुद्धि या मस्तिष्क जिसको कहें, उनमें जो भी दोष हैं, संभावित जो भी दोष हैं, उन दोषों को निराकरण पूर्वक हम उसमें अच्छे गुणों को ला सकें, इसी को संस्कार कहते हैं। और ये संस्कार के द्वारा क्या होता है, हम वैदिक काल में देखते हैं, आज भी कुछ परिवार में ये संस्कार है जिसको हम कुछ श्रौत संस्कार कहते हैं, कुछ स्मार्त संस्कार कहते हैं। श्रुति में या वेदों में जिन संस्कारों का उल्लेख है उसको हम श्रौत संस्कार कहते हैं, और स्मृतियों में जिन संस्कारों का उल्लेख है उसको स्मार्त संस्कार कहते हैं। तो 16 संस्कार जो गर्भाधान से लेकर के
उपनयन और विवाह आदि से लेकर जो अंत्येष्टि अंत्य संस्कार तक ऐसे षोडश संस्कार जो है हमारे शास्त्र में खूब ही प्रसिद्ध है। ये हम लोग को जानना चाहिए। हमारे जन्म से पहले भी संस्कार होते हैं, पिता माताओं को करना पड़ता है। 3 संस्कार तो हमारे जन्म से पहले ही होते हैं, हमारे मृत्यु के बाद तक भी वो संस्कार चलते हैं। उन संस्कारों से संस्कृत हो करके हम लोग क्या करते हैं, ना इहलौकिक उत्कर्ष पारलौकिक उत्कर्ष के साथ साथ हम लोग निश्रेयस या मोक्ष के भी उपयोगी या अधिकारी हो जाते हैं। षोडश संस्कार प्रसिद्ध है, कहीं कहीं पंचविंशति संस्कार माने 25 संस्कार सुने जाते हैं, और एक गौतमीय शास्त्र में तो 40 संस्कार की बात कही गई है। उसमें लिखा भी है, यस्य एते चत्वारिंशत् संस्काराः अष्टौ आत्मगुणाः स ब्राह्मणः ब्रह्म सायुज्यं गच्छति। ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त कर लेता है जो व्यक्ति इस तरह के संस्कारों से युक्त होता है। हम संसार में क्या चाहते हैं? हम संसार में चाहते हैं हमें सुख की उपलब्धि हो, आनंद की उपलब्धि हो, शांति पूर्वक हम जीवन यापन करें, हमारे परिवार में कुछ कमी न हो, और पारलौकिक माने इस शरीर त्याग के अनंतर भी हमें अच्छे अच्छे लोगों की प्राप्ति हो, और हम अंत में अपने निश्रेयस माने मोक्ष को जो परम पुरुषार्थ है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह के चीज किसके माध्यम से होते हैं? ये सब संस्कारों के माध्यम से ही संभव होते हैं। ये सब संस्कार पहले होते थे, उस संस्कार के माध्यम से हमारा शरीर मन बुद्धि संस्कृत होते थे। संस्कृत हो करके हम अपना तो कल्याण करते ही थे, अपने समाज का और अपने राष्ट्र का भी कल्याण करने में समर्थ होते हैं। संस्कार की एक परिभाषा और दी गई है, जैसे संस्कार के माध्यम से किसी के योग्य हो जाता है व्यक्ति या कोई वस्तु देव योग्य हो जाता है। जैसे उपनयन संस्कार के अनंतर वेद पाठ के योग्य होता है बटुक। इस प्रकार जो योग्यता इस संस्कार के माध्यम से आते हैं। आज मनुष्य का जीवन जो हम लोग चार्वाक दर्शन में पढ़ते हैं, खाओ पियो और मौज मस्ती में रहो, खूब पैसा कमाओ और खूब भौतिक सुख समृद्धि अपने पास हो, तो हम समझते हैं अपने को सुखी है। लेकिन ऐसे नहीं है। शास्त्र में कहा गया है, आहार निद्रा भय मिथुनंच सामान्यम एतत् पशुभी नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभी समाना। जिसके अंदर धर्म ज्ञान नहीं है वो पशु के समान है, जिसके अंदर संस्कार नहीं है वो पशु के समान है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ पशु के साथ हीनों की तुलना करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये पशुओं का अपमान है। पशु प्रकृति के अतिरिक्त कुछ नहीं करता है, वो प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होता है, वो प्रकृति नियंत्रित कार्य को करता है। लेकिन मनुष्य जो कुसंस्कारी मनुष्य है वो तो समाज या राष्ट्र के लिए बहुत ही खराब साबित होता है। आजकल हम लोग देख रहे हैं, आप लोग रोज
देखते होंगे समाचार आदि में ब्राह्मण कुलोद्भव लोग भी किस किस कर्म में लिप्त हैं और क्या क्या उनकी गति हो रही है। ये आधुनिक शिक्षा इसके विरोधी में नहीं हो। आधुनिक शिक्षा हमें प्राप्त हो जरूर है, जरूर चाहिए। हमें विज्ञान का ज्ञान हो, हमको रसायन का ज्ञान हो, हमको गणित का ज्ञान हो, हमको इतिहास का ज्ञान हो, हमें भूगोल का ज्ञान हो, अंग्रेजी का ज्ञान हो, संस्कृत का ज्ञान हो। ज्ञान जरूरी है, इस ज्ञान के मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन इस ज्ञान के साथ साथ संस्कार का होना भी बहुत जरूरी है। यही शिक्षा का उद्देश्य। किसी ने कहा है शिक्षा क्या है? टू ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम द चाइल्ड। अंतर्निहित सद्गुण का विकास ही शिक्षा है। अगर अंतर्निहित सद्गुणों का विकास न हो तो वो शिक्षा नहीं रह जाती है। तो शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है अंतर्निहित सद्गुणों का विकास हो और दुर्गुणों का हमारे अंदर नाश हो। तो नहीं तो आज के समाज में जो जो हो रहा है शिक्षित व्यक्तियों के द्वारा भी, वो सब हम लोग भविष्य में भी देखने को मिलेंगे। और ये जो संस्कार ये हमारे घर से ही मिलते हैं। कहा जाता है पिता माता प्रथम गुरु है। जैसे पिता माता व्यवहार करता है, जैसे पिता माता बोलते चलते हैं, जिस तरह के आचार आचरण करते हैं, उसी तरह का बच्चा अनुसरण उसका करता है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, अनुकरण प्रिय होते हैं, वो सब अनुकरण करते रहते हैं। इसीलिए हमारा आचरण आदर्श हो, हमारी बोलचाल, हमारी भाषा अगर ये सुसंस्कृत हो तो उससे क्या होता है, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार पड़ते हैं। हमारी संस्कृति ऐसे है, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, स्वाध्याय मा प्रमथितव्यम, यो यानि अस्माकं सुचरितानि तान्यैव त्वया उपासितव्यानि नो इतराणि। पिता को देवता मानना, इस माता को देवता मानना और अपने गुरुजनों को देवता मानना और अतिथियों को देवता मानना, ये सब हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, ये संस्कार है। बच्चों को ये संस्कार दिया जाना बहुत जरूरी है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा केवल बच्चों को संस्कार देने की जरूरत है ऐसी बात नहीं है। बच्चों को तो संस्कार देना ही देना है, परिवार के माध्यम से, घर के माध्यम से, लेकिन बड़ों को भी संस्कार की आवश्यकता है। नहीं तो देखा जाता है कुसंग के माध्यम से हमारी स्थितियां क्या क्या हो जाती है, हम लोग खुद देखते हैं। परिवार में हमको आवश्यकता इस बात की है, जो हम लोग अपने नित्य नैमित्तिक क्रियाकलाप के माध्यम से, आचार आचरण के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, अपने संस्कारों को इतने अच्छे रखेंगे जिसके माध्यम से हमारे केवल बच्चे ही नहीं, समस्त जो परिवेश भी शुद्ध होगा, वातावरण शुद्ध होगा, सभी उसी तरह का आचरण करने लगेंगे। एक श्लोक बड़ा अच्छे हैं, जो गृहस्थाश्रम अत्यंत धन्य गृहस्थाश्रम है, उस श्लोक को मैं उच्चारण कर रहा हूँ। सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया कांता प्रिय भाषिणी सन्मित्रं सधनं शयोषितिरति चाज्ञापरा सेवका आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे साधो
संगमुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः। ऐसे गृहस्थाश्रम धन्य है। कैसा गृहस्थाश्रम? घर में आनंद हो, पुत्र बुद्धिमान हो, पत्नी प्रिय बोलने वाली हो, अच्छे मित्र हो, धन हो, पति पत्नी में प्रेम हो, सेवक आज्ञापालक हो, अतिथि का सत्कार होता हो, ईश पूजन होता हो, रोज अच्छा भोजन बनता हो और सत्पुरुषों का संग होता हो। ऐसा गृहस्थाश्रम धन्य है। ऐसे गृहस्थ में हम लोग रहते हुए भी अपने को अपना तो कल्याण करेंगे ही करेंगे, पार्श्वस्थ परिवेश को, समाज को और राष्ट्र को भी हम लोग कुछ संस्कार दे सकते हैं, जिससे हमारा समाज सुसंस्कृत होगा, राष्ट्र सुसंस्कृत होगा। तो उससे तो आज जो भी समाज में हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसका कारण केवल हमारे कुसंस्कार ही है। तो ये कुसंस्कार को सुसंस्कार में बदलने की हमें जरूरत है। वो कहाँ से प्रारंभ होगा? न अपने घर से शुरू होगा। घर में पिता माता, भाई बहन, जो दादा दादी, नाना नानी, काका काकी या चाचा चाची, इन सब का आचरण से बच्चे उसका अनुकरण करके उसी तरह के आचरण करते हैं, उसी तरह का उनका व्यवहार होता है और उससे क्या होता है, वो आगे जाकर के उसी तरह का आचरण भी करने लगता है। एक दिन की घटना मैं बता रहा हूं। मैं एक दिन ट्रेन से यात्रा कर रहा था। मैं जिस बर्थ पे था, उस सामने बर्थ में एक दंपति यात्रा कर रहे थे। उनके साथ एक बच्चा था। वो बात बात में उस बच्चे से कह रहे थे, ये देखो बाबा जी ले जाएंगे, ये देखो कौवा ले गया, ये देखो अभी बाबा जी पकड़ के झोला में डाल के ले जाएंगे। मैं ये सोचने लगा, हम जो अपने बच्चे होते हैं, उन बच्चों को निरंतर मिथ्या भाषण के माध्यम से उनका मन बहलाने के लिए बहलाना चाहते हैं, उनको खिलाना चाहते हैं, उनको सुलाना चाहते हैं और अहर्निश उनके साथ मिथ्या भाषण हम लोग करते हैं, झूठ मूठ के कहते हैं, ये कौवा ले गया, ये हो गया, बंदर ले गया, ये डग्गी खा लिया। अरे तो क्या हम उससे, वो बड़े होकर के हमारे साथ सत्य भाषण करेगा, इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं? कहां से वो सत्य भाषण करेगा? हम लोग तो दिन रात उसके साथ मिथ्या भाषण ही किए हैं। वो मिथ्याभाषी है। जो जब कभी फोन आता है, कहते हैं बच्चे उठा लो, कहो पिताजी घर में नहीं है। तो इस तरह के जो आचरण जो बच्चे सीखेंगे, वो आपको भी कहेंगे, आपके साथ भी इस तरह के व्यवहार करेंगे। तो इसीलिए बच्चों के साथ अच्छे केवल व्यवहार नहीं है, हमारे माने आचार आचरण सब कुछ शुद्ध रखना पड़ेगा, तभी जाकर के बच्चे उस तरह का शिक्षा कर सकते हैं, जीवन मूल्य को सीख सकते हैं। ये जो शरीर हम लोग को मिला है, ये केवल भोग के लिए नहीं मिला है। मैंने कहा इसका संबंध केवल इस जन्म से नहीं है, बहुत सारे जन्म, पीछे के जन्मों से तो है ही है, आगे के जन्म के साथ भी होगा। जो संस्कार हम लोग ले करके जाएंगे, वो आगे तक अनुवर्तन उसका होना ही है। एक श्लोक और भी सुंदर है,
तो उसमें कहते हैं, तो उससे पहले मैं बता दूं, जो हम लोग बच्चों को जो शिक्षा देते हैं, हम लोग सोचते हैं अगर बच्चा बहुत बढ़िया पढ़ करके कहीं IAS PCS अधिकारी बन जाए, इंजीनियर डॉक्टर बन जाए और बहुत कमाने वाला बन जाए, और जिसका बच्चा जितना ज्यादा कमाने लायक या कमा रहा है उसको वो लोग उतना सफल जीवन में मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। उसको अगर सुसंस्कार हम लोग नहीं देते हैं, वो क्या करेगा, उसी तरह का आचरण हमारे साथ भी करेगा जो हम लोग को वांछित नहीं है। आज जो समाज में देखने को मिल रहा है वृद्धाश्रम वगैरह का, उसका परिणाम यही है। हम बच्चों को उच्च शिक्षा तो देना चाहते हैं, लेकिन संस्कार देना नहीं चाहते हैं। परिवार के साथ कैसे व्यवहार करना है। अगर बेटा थोड़ा ज्यादा पढ़ जाए और पिता थोड़ा कम पढ़े लिखे हो, तो उसको पिता कहने में उसको शर्म आती है। क्यों आती है? हम बड़े बड़े ख्वाब तो उसको दिखाते हैं, लेकिन हम लोग उसको संस्कार नहीं दे पाते हैं। पिता का स्थान क्या है, माता का स्थान क्या है, बंधुजन का स्थान क्या है, ये सब चीज हम लोग उसको शिक्षा नहीं दे पाते हैं। मैं एक चीज प्राय कहा करता हूँ, देखिए जो धन अर्जन कर रहे हैं वो नहीं साथ में जाएगा, जो घर मकान बना रहे हैं वो साथ में नहीं जाएगा, जो गाड़ी घोड़ा जो भी आप रख रहे हैं वो साथ में नहीं जाएगा। क्या जाएगा? उनको जिस उपाय से आप अर्जित कर रहे हैं, अगर धर्म से अर्जित कर रहे हैं तो वो धर्म साथ में जाएगा, अगर अधर्म से उसको अर्जन कर रहे हैं तो अधर्म साथ में जाएगा। तो इसीलिए जो श्लोक में कहना चाह रहा था, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारी जना श्मशाने। तो कहने का इसका तात्पर्य यही है, धनानि भूमौ, धन जो है अपनी जगह पर रह जाएंगे, और पशवश्च गोष्ठे, पशु को पहले धन माना जाता था, आजकल गाड़ियां अपने ये गैरेज में ही रह जाएंगे। और नारी गृह द्वारी, स्त्री जो अत्यंत प्रिया होती है वो घर के द्वार तक ही जाती है, और बांधव जो होते हैं अत्यंत प्रिय वो श्मशान तक जाएंगे। और आपके साथ कौन जाएगा? जो परलोक मार्गे धर्मानुग गच्छति जीव एकः, परलोक मार्ग में आपके साथ धर्म या अधर्म वही जाएंगे, आपका पाप या पुण्य वही जाएंगे, वो सुकृति या दुष्कृति ये वही जाएंगे। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है, जो भी हम संस्कार अर्जन करेंगे वो संस्कार हमारे साथ जाएंगे, वो सब नहीं जाएंगे जिसको हम सुख के साधन के रूप में समझ करके उसका संग्रह हम लोगों ने किया। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है, हाँ, ये जो कहा गया है, जो संस्कारों का उपवन अपना घर, वास्तविक संस्कारों का उपवन अपना घर है। घर से ही संस्कार हमको मिलते हैं, अच्छे या बुरे संस्कार जो भी मिलते हैं घर से ही बनते। जन्मे भाजने लग्नम संस्कारो नान्यथा भवेत्, जो बचपन में जो संस्कार होता है वो अन्यथा नहीं होता है। घर से ही उसकी संस्कार, उसकी शिक्षा होती है। इसीलिए कहा गया, ये अगर घर हमारे बदल जाएं तो हमारे बच्चों के संस्कार या बड़ों के संस्कार ये भी बदल जाएंगे। हमारे लिए ये सब संस्कारों को समृद्ध करना, अच्छा करना ये बहुत जरूरी है। ये समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके लिए हितकर है। अब अधिक न बोलते हुए, मुझे जो भी समय दिया गया था उस समय के अंदर मैं सोचता हूँ जो इसको समापन करूँ
और आप लोग सभी धन्यवाद के पात्र हैं जो आप लोगों ने इसको श्रवण करने का अवसर निकाला। इसीलिए आप लोग सब साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। सबको जय श्री कृष्ण, हरि ओम।